एक नंबर गणित की श्रेणी में आज हम चाल दूरी समय का दूसरा भाग देखेंगे। ठीक है, इसमें जो सवाल है लगभग सब एक ही तरह के पैटर्न पर आधारित हैं। आप इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेंगे, आने लगेंगे आपको। यहाँ दिया हुआ, यदि कोई व्यक्ति घर से दफ्तर की दूरी स्कूटर से तय करता है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो दफ्तर पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाता है। देखिए यहाँ कहा गया 10 मिनट लेट हो जाता है। और यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसका टोटल समय अंतराल हो जाएगा 15 मिनट, जो यहाँ आपके काम आने वाला है। तो उसमें पूछा दफ्तर से घर के बीच की दूरी क्या है, तो हम सबसे पहले दूरी मान लेंगे x। और स्कूटर की चाल है आपके पास 30, तो समय कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल से x बटा 30। पर वो कहता है अगर स्कूटर की चाल 40 कर दें तो समय हो जाएगा x बटे 40। यहाँ तक की बात समझ में आनी चाहिए। अब प्रश्न में कहा गया समय अंतराल, तो समय अंतराल का मतलब है स्कूटर से पहले जब जा रहा था वो समय, बाद में जा रहा है वो समय, दोनों घटाएंगे। इस गल 2 में 15 मिनट मैंने आपको बताया था, दोनों का समय अंतराल 10 घन मिनट और 5 मिनट जुड़ जाएंगे तो 15 हो जाएगा। नीचे 60 का भाग इसलिए दिया, घंटे में बदला है। आप इसका एलसीएम लेंगे 120 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान 30 किलोमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, आप अगले सवाल को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति अपने गंतव्य 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 6 किलोमीटर की चाल से चले तो सही समय पर पहुंचता है। ये सवाल भी वैसे ही है। अब सही समय पर पहुंचता है तो उसे 0 मान लो आप। तो सिमिलर जैसे वहाँ पे 10 और 5 जोड़े थे, यहाँ 5 मिनट और 0 जोड़ देंगे तो टोटल टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 5 मिनट। देखो आपको दिख रहा है। और दूरी हम शुरू से x मान लेते हैं। पहली बार वो 5 चल रहा था तो समय हो जाएगा x बटे 5। दूसरी बार चाल उसकी 6 है तो समय हो जाएगा x बटे 6। अब उसी तरीके से जैसे ऊपर किया था, समय अंतराल x, इसके पहले वाली समय में से दूसरा वाला समय घटाते हुए 5 बटे 60। 60 नीचे इसलिए क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है। इसे एलसीएम लेके सॉल्व करिए, 2.5 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला सम देखिए। यदि कोई व्यक्ति अपने ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है तो कुल मिलाकर उसे 5 घंटे लगते हैं, तो उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है वैसे ही, बस समय अंतराल ना होकर कुल समय बोल दिया है। तो आप क्या करेंगे, दूरी x मानेंगे। पहली चाल 60 थी तो समय हो गया x बटे 60। दूसरी चाल 40 थी और तो समय हो जाएगा x बटे 40। उसने सवाल में कहा कुल समय 5 घंटे लगते हैं, तो पहला समय x बटे 60, दूसरा समय x बटे 40। बस पिछले सवाल में माइनस कर रहे थे, यहाँ प्लस कर रहे हैं क्योंकि उसने कुल समय बोला बराबर 5 घंटे, घंटे में ही दिया है तो 60 का भाग नहीं देना है। एलसीएम लीजिए, x का मान निकालिए, 120 किलोमीटर है। अगर आपको इनका सॉल्व नहीं आता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका सॉल्व डिटेल में कर दूंगा, बाकी ये लगभग पूरा किया हुआ है। अगला सवाल है, अपनी सामान्य गति के 3/4 चाल से एक व्यक्ति अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में आमतौर पर उसे कितना समय लगता है। तो सबसे पहले आप इसमें 2 तरह की चाल मानेंगे। सामान्य चाल है x और नई चाल हो जाएगी 3x/4। वो जो पर यहाँ पे कह रहा है ना, सामान्य गति के 3/4 से, तो दूरी उसकी पहले भी d थी, दूसरी बार भी d रहेगी, तो समय इसका d/x, इसका समय d/ 3x/4। इतना सेटअप हर सवाल में हो रहा है, आप इतना समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने कहा है कि सवाल के अंदर डिमांड है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 10 मिनट देरी से पहुँचता है, मतलब टाइम इंटरवल कितना हो गया उसका, 10 मिनट का। तो आप इस बात को समझ के चलिएगा, पहले वाले समय में से ये समय माइनस करेंगे इस गल 2 में 10, क्योंकि पूरा सवाल शायद मिनट की उसमें दिया हुआ है ना, कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ 60 का भाग नहीं दिया है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा कहीं देते तो हम सोचते इसके बारे में। इसको सिंपल एलसीएम लीजिए, सॉल्व करके लाइए, तो ये आ जाएगा आपके पास d/3x = 10। अब इसके बाद अगली स्टेप में इधर की साइड 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इधर की साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d/x आ जाएगा 30। और d/x को क्या कहते हैं आप, t कहते हैं। d/x मतलब दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल क्या हो जाएगी, समय के बराबर हो जाएगी। समय बराबर होता है ना दूरी बटे चाल, उसी से ये बन गया। ठीक है, अगला सम देखेंगे। अगले सवाल में कहा गया है, 2 धावक यानी 2 रनर समान दूरी को क्रमशः 15 और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बताएं यदि एक की अपेक्षा दूसरे को 16 मिनट अधिक लगते हो। सिमिलर वैसा ही सवाल है, इसमें टाइम इंटरवल 16 मिनट हो गया अगर हम गौर से देखें। ठीक है,
16 में हम 60 का भाग भी दे देंगे, ये भी समझ में आ गया। तो हमारे पास दूरी तो x है ही, पहले की चाल 15 तो इसका समय हो गया x/15, दूसरे की चाल 16 तो इसका समय हो गया x/16, दोनों का डिफरेंस किया। ठीक है, सामने ये वाली स्टेप तक आपको आ जाना चाहिए, यहाँ तक आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद आप एलसीएम लीजिए, x का मान 64 आपको मिलेगा। अगली स्टेप देखिए, आप देख रहे होंगे लगभग सारे सवाल एक जैसे ही हैं। अगले सवाल में कहा गया है दो कार 45 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, जाती हैं। यदि पहली कार दूसरी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेती है, मतलब टाइम इंटरवल ही है। दूरी x, पहली चाल 45 तो इसका समय x/45, दूसरी कार की चाल 60 तो इसका समय x/60। ऐसा सेटअप बना दीजिए, x/45 माइनस x/60 बराबर 5 घंटे में दिया, इसलिए 60 का भाग नहीं दिया। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए इसे। ठीक है, सॉल्व लेने पर नीचे आ जाएगा 900 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में दिया यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो दी गई दूरी 40 मिनट में तय कर लेता है। वह किस चाल से चले कि यात्रा 30 मिनट में पूरी हो जाए। तो उन्होंने जो बोला है उसको ध्यान में देखते हुए चले, तो उसने बोला है कि यदि व्यक्ति की चाल कितनी 45 और समय कितना है 40, तो समय 40 को पहले घंटे में बदल लो तो तय दूरी आ जाएगी आपके पास 45 इंटू 4/6, 4/6 ये यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 0 से 0 कट जाएगा, इसे सॉल्व करिए 30 किलोमीटर। अब ये 30 किलोमीटर की दूरी वो 30 मिनट में तय करना चाहता है, ये लाइन यहाँ पे डिस्क्राइब की है, और 30 मिनट को पहले घंटे में बदल लो तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वो अगर चलेगा तो 30 मिनट में पूरी दूरी तय कर लेगा। अगला सम है, उसके अंदर कहा गया है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे चलता है। इसके अंत में वो पाता है कि कुल दूरी का 3/5 दूरी तय कर चुका है। ठीक है, इतना चलने के बाद वो जानता है कि 3/5 ही चला है वो। शेष दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए औसत चाल क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमको मालूम है कि जब व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे जा रहा है तो नेचुरल उसकी दूरी 120 हो गई। इसी प्रकार 60 किलोमीटर की रफ्तार से 4.5 घंटे चल रहा है तो उसकी दूरी 270 हो गई। तो 120 और 270 यानी 390 किलोमीटर तो वो चल ही लिया। अब हमको दूरी तो मालूम नहीं है, तो हमने कुल दूरी मान ली इसकी x। तो प्रश्न के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो 390 चला है वो कुल दूरी का 3x 3/5 है। तो हमने क्या किया, 3x/5 के सामने 390 रख दिया, यहाँ से x का वैल्यू 650 आ गया, यानी कुल दूरी 650 है। अब 650 में से 390 चल चुका है तो कितनी बची 260। अब ये दूरी वो 4 घंटे में तय करना चाहता है, तो चाल क्या होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय से 65 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल आज का हम देखने वाले हैं। इस सवाल का लेंथी प्रोसेस है इसलिए डिटेल ही बताया, फिर एक शॉर्ट ट्रिक के लास्ट में वो भी बताने की कोशिश की गई, आप समझने की कोशिश करिएगा। एक आदमी एक निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चाल से जाता है तो 40 मिनट कम समय लगता है, और यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमा हो जाता है तो उसे 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो उसकी दूरी और प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने उस आदमी की प्रारंभिक चाल x मान ली, समय t मान लिया, तो ऐसे में तय दूरी हो जाएगी xt। ये तीन लाइन आपको पल्ले पढ़ना चाहिए। अब इसके अंदर 2 केस बनेंगे। पहला केस है जिसमें वो कह रहा है कि चाल में थोड़ी वृद्धि हो रही है और समय में कुछ कमी हो रही है 40 मिनट की। दूसरी स्थिति में कह रहा है चाल में कमी हो रही है, चाल धीमी हो रही है और समय में वृद्धि हो रही है। तो हमारे पास दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, अच्छा ये 40/60 और 60 समझते होंगे, घंटे को बनाने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप, यूनिट जो चेंज की जाती है। इसे काट भी लेंगे तो आप 2/3 आएगा, यहाँ देख सकते हैं आप। जब 40/60 कटेगा तो 0 से 0, 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6, तो ये 2/3 यहाँ पे लिख दिया गया है, ये थोड़ा सा संभल के देखिएगा। अब ये दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय, तो इसकी चाल जे रही, समय जे रहा, तो चाल समय, ऐसे इसके लिए चाल समय, इसके ब्रैकेट सीधे खोल दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आप दूरी को ऊपर जानते थे, समीकरण नंबर 1 में रख के आए थे, तो समीकरण नंबर 1 में जो दूरी का मान xt था वो रख दिया, तो यहाँ से ये xt से xt कट गया, यहाँ वाले xt से xt कट गया। इसको एडजस्टमेंट करके इस तरह के 2 समीकरण तैयार कर लिए जाएंगे। इन समीकरणों को थोड़ा सा हल करेंगे
तो आपके पास ये नए 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 रूप में आ जाएंगे जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए हैं। इन दोनों समीकरण को युगपत समीकरण विधि से हल करेंगे तो x का मान आएगा 12 और t का मान आएगा 10/3। अब ये दोनों मान तय दूरी में रख दीजिए क्योंकि तय दूरी समीकरण नंबर 1 में है। तो समीकरण नंबर 1 में जैसे ही आप इसे रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x की जगह 12, t की जगह 10/3। अब 12 का गुणा और 10/3 से करेंगे आप तो 3 से काटिएगा 4 आएगा, तो 4 धाम 40 किलोमीटर। तो दूरी तो जे आ गई और प्रारंभिक चाल आपको पहले ही आ गई थी 12, तो ये 12 आ गई। ये तो है डिटेल मेथड, अगर हम प्रैक्टिस करें तो यही सरल हो जाता है। दूसरा है शॉर्ट ट्रिक मेथड। शॉर्ट ट्रिक मेथड में ट्रिक है, साफ साफ लिखी हुई है वहाँ पे, उसमें बताने की कोशिश की गई कि अगर आप चाल निकालना चाहते हैं तो दो ब्रैकेट के अंदर चाल में वृद्धि इंटू कमी अपॉन में चालों में वृद्धि कमी का अंतर। तो हमारे पास चाल में वृद्धि कमी 3 2 करके हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं सवाल में जाके। तो यह जाएगा 2, चाल में वृद्धि 3, कमी 2 अपॉन में नीचे 3-2। अब 3-2 तो 1 हो जाएगा, ऊपर का सॉल्व करेंगे तो 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर वहाँ पे थोड़ा लेंदी करके आया था, यहाँ एक लाइन में आ गया, पर ये शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहती है, इसलिए मेरा कहना है आप डिटेल में कीजिएगा। सेकंड फॉर्मूला दूरी निकालने का, इसमें दिया चाल में चाल प्लस वृद्धि ब्रैकेट बंद चाल माइनस कमी, फिर अपॉन में नीचे यही चीज़ है, बस बीच में इंटू की जगह माइनस का चिन्ह है, ठीक है, और इंटू में समयांतराल है। अब आपके पास चाल अभी आपने 12 निकाली, वृद्धि आपके पास 3 दिए, फिर चाल 12 है, कमी 2 है, सेम यही सेटअप नीचे माइनस के साथ कर दीजिए। इंटू में समयांतराल, पहले वो 40 मिनट लेट होता है, फिर 40 मिनट जल्दी पहुंचता, तो 40 कितना हो गया, 80 हो जाएगा। तो 80 हो गया बटे 60 का भाग घंटा बनाने के लिए, सामने इसको सॉल्व करिए, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से सवाल को करा तो जल्दी जा सकता है पर समझ में उतना नहीं आता क्योंकि इसका बेसिक नहीं होता कोई भी। ठीक है, आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिएगा, कल संडे है, इस वीडियो को देखने के बाद जितने सवाल आप कर सकते हैं करिएगा और व्हाट्सएप से इन सवालों को पूछिएगा। धन्यवाद।